इसलिए वक्त की कदर करो मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जमाने की कसम खाई, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम बेशक इंसान घाटे में। सलफ कहते हैं कि एक आदमी बर्फ बेच रहा था और सुबह को बर्फ बेचने निकला और सुबह से दोपहर हो गई और उसकी बहुत सारी बर्फ बची थी, तो वो चिल्लाने लगा और कहने लगा कि ऐ लोगों, इसके पहले कि मेरा कैपिटल बर्बाद हो जाए, मेरी पूंजी पिघल जाए, मेरी बर्फ पिघल जाए, मुझसे मेरा बर्फ खरीद लो। तो सलफ कहते हैं उस इंसान को देखने के बाद हमें सूरह अस्र का मतलब समझ में आया। इंसान का कैपिटल उसका टाइम है, इंसान की पूंजी उसका वक्त है, और जिंदगी से गुजरा एक वक्त कभी वापस आने वाला नहीं। आज लोग बर्थडे मनाते हैं, साहब हम 37 साल के हो गए, एनिवर्सरी मना रहे, हमारी शादी को 5 साल। अरे तू खुशी मना रहा है, ये रोने का मकाम है, ये सोचने का मकाम है कि तेरी जिंदगी के पन्ने से, तेरी जिंदगी की किताब से एक पन्ना और खत्म हो जाए कि भदोई में पर्दा होगा, बनारस में पर्दा होगा, मऊ में पर्दा होगा, बंगाल में नहीं होगा, कलकत्ता में नहीं होगा। फिर कहीं कहीं मैंने देखा कि पर्दे का ताल्लुक बिरादरी से भी हो गया। साहब फला बिरादरी में पर्दा है, फला बिरादरी में पर्दा नहीं है। मैं निकाह पढ़ाने गया, देखा तमाम औरतें बेपर्दा घूम रही हैं। पूछा भाई साहब ये क्या है, तो किसी ने कहा मौलवी साहब हमारे बिरादरी में पर्दा उर्दा उतना नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है। क्या मेरे रब का कुरान किसी खास इलाके के लिए उतरा? क्या मेरे नबी की हदीसें किसी खास बिरादरी के लिए हैं? आपकी बिरादरी कोई भी हो, आपका इलाका कोई भी हो, मेरे प्यारे साथियों, ये पर्दा इस्लाम की पहचान है। और कोई ये ना कहे कि माहौल बहुत खराब हो गया है, हमारे घर की लड़कियां और हमारे घर की औरतें माहौल में रच बस गई हैं। इसका ताल्लुक माहौल से नहीं है, इसका ताल्लुक तरबियत से है, इसका ताल्लुक तरबियत से है। वरना हमने साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हाशिम अमला की बीवी को देखा है कि जिस माहौल में पर्दा तो छोड़ दो, औरत सर से पैर तक ढंग का लिबास पहन ले वही बड़ी बात है, जहां नंगी औरतों का घूमना आम बात है, उस माहौल में हाशिम अमला की बीवी सर से पैर तक मुकम्मल नकाब में अपने शौहर के साथ चलती है।